नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश किया जारी। राज्यों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर मिलेंगे टीके। राज्य सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी उपायुक्तों को इस महीने के अंत तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। राज्य में पिछले 24 घंटे में 803 लोगों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से हुई अधिक। और राज्य में अब हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को दिया आवश्यक निर्देश। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देश 21 जून से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए राज्यों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। टीकों की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव होगा। निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25% तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये प्रति वैक्सीन सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे और राज्य सरकारें इनकी निगरानी करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अपरिवर्तनीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी टीकाकरण केंद्रों पर इन वाउचरों का उपयोग किया जा सकेगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का निजी टीकाकरण केंद्रों पर आर्थिक सहायता की जा सकेगी। कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण के लिए स्थान प्राप्त करने की सुविधा जारी रहेगी। सभी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा भी जारी रहेगी। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को इस महीने के अंत तक अस्पतालों में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मैनुअल्स फॉर प्रिपरेशन, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड द वे फॉरवर्ड पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि तीसरी लहर से निपटने की रूपरेखा सरकार ने तैयार कर ली है। इस पुस्तिका में जहां कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो कमियां रह गई थीं, उसका विस्तार से जिक्र है, तो कोरोना से जुड़े आंकड़ों का गैप एनालिसिस करने के साथ तीसरी लहर से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति हो, इस बारे में बताया गया है। गौरतलब है कि चिकित्सकों, विशेषज्ञों और जानकारों के विचार विमर्श के आधार पर इस पुस्तिका को तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में आशंका जाहिर की गई है कि तीसरे लहर के दौरान राज्य के लगभग 7 लाख बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007,
कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए जाने और इस दौरान मिलने वाली छूटों का दायरा बढ़ाने पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 803 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 603 सक्रिय मामले सामने आए। वहीं इलाज के क्रम में 13 संक्रमितों की मौत हो गई। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा 134, रांची से 87 और सरायकेला खरसावां से 66 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। वहीं पूर्वी सिंहभूम से ही सबसे ज्यादा 348 नए मरीज मिले, जबकि धनबाद से 30 और रांची से 29 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस तरह संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से ज्यादा हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 88,98,330 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें 85,56,191 के नेगेटिव और 3,42,119 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनमें से 3,32,700 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,073 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,099 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब हर महीने की 9 तारीख को चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिला की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने इसे लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अनिवार्य सेवा के रूप में शामिल करने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गर्भवतियों की जांच होगी। चतरा जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के तहत घर घर में बैंकिंग सेवा पहुंचाई जा रही है। ग्रामीण इसका लाभ ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन आम बात है, लेकिन चतरा जिले के गांव में अब ऐसा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपनों में उड़ान क्या भरी बैंकिंग सेवा सुलभ हो गई है। दरअसल गिद्धौर प्रखंड में बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न पंचायत में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय सेवाओं में अनेक परिवर्तन हुए हैं।
ग्रामीण लोगों की बैंकिंग आदतों व उनके द्वारा वित्तीय लेनदेन में तेजी आई है। साथ ही बैंक अब सिर्फ जमा निकासी के स्रोत न होते हुए आधार, केवाईसी, बीमा, पेंशन जैसे अनेक खर्च कर रहे हैं। मनरेगा, छात्रवृत्ति, पेंशन, किसान सम्मान निधि आदि में पारदर्शिता दिखाते हुए सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए सीमित बैंकिंग सेवाओं के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया। सबसे बेहतर कार्य बुद्धौर में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के डीसी संतू कुमार द्वारा किया जा रहा है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, छतरा। राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधायी विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। श्री पांडे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये पद इस साल 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने जाने के बाद रिक्त हुआ था। इस समय सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने 6 माह में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने की 3 तारीख को सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की ने साहिबगंज स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली थी। राज्य में मानसून को देखते हुए कल से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू उठाने पर रोक रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हर साल झारखंड समेत सभी राज्यों में बारिश के मौसम में बालू उठाव पर प्रतिबंध रहता है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। इस सिलसिले में राज्य के 500 गांवों में भाजपा कार्यकर्ता जाकर शहादत दिवस मनाएंगे। देश में इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कल लगेगा। ग्रहण सुबह 11:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण को सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ही देखा जा सकेगा। राज्य में कल ब्लैक फंगस के 3 नए मामले सामने आने के साथ 3 संदिग्ध भी मिले हैं। वहीं एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह झारखंड में ब्लैक फंगस के 66 कन्फर्म मरीज मिल चुके हैं। हटिया पुणे अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन आज रवाना होगी। हटिया से स्पेशल ट्रेन 16 और 23 जून को भी रवाना होगी, जबकि पुणे से 11, 18 और 25 जून को हटिया के लिए प्रस्थान करेगी। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा क्षेत्र स्थित गिद्दीबेड़ा टोल के समीप पुलिस ने छापेमारी कर पशु तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 जानवर भी बरामद किए गए हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के प्रमुख अखबारों ने आज किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। केंद्र सरकार द्वारा 21 जून से लागू होने वाले टीका कार्यक्रम के लिए जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश को सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की सरकार द्वारा लिए गए फैसले की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिया है। जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर हाईकोर्ट के आदेश से लगभग 150 पदाधिकारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर में लगभग 7 लाख बच्चों के संक्रमित होने के अंदेशे को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने और गांवों का नियमित सर्वे कराने के निर्णय की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र द्वारा 44 करोड़ कोविड वैक्सीन के दिए गए ऑर्डर को पहले पन्ने पर छापा है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गढ़वा में 7 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश किया जारी। राज्यों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर मिलेंगे टीके। राज्य सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी उपायुक्तों को इस महीने के अंत तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। राज्य में पिछले 24 घंटे में 803 लोगों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से हुई अधिक। और राज्य में अब हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को दिया आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।